अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं फहद हुसैन। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे आज स्टेट बैंक के रिज़र्व्स के हवाले से जो ख़बर आई है। स्टेट बैंक के रिज़र्व्स में जो है इजाफ़ा हुआ है, तकरीबन 95 मिलियन डॉलर्स का जो है इजाफ़ा हुआ है स्टेट बैंक के रिज़र्व्स में। और इसके साथ जो स्टेट बैंक के रिज़र्व्स की सतह है वो इस वक्त पहुंच चुकी है 12.80 पे। पहली मुस्बत ख़बर मैं समझता हूँ आज की, क्योंकि रिज़र्व्स माजी में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट किए हैं। ख़ास तौर पे जब इकोनॉमिक ग्रोथ तेज़ी से एक्सेलरेट करती है तो हमने देखा है कि एग्रेसिवली जो है हमारे रिज़र्व भी जो है डिप्लीट करना स्टार्ट कर देते हैं। देन उसके बाद एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे पोज आता है और कोई भी गवर्नमेंट हो वो फिर दोबारा से जो रिज़र्व्स हैं उसको बिल्ड करना स्टार्ट कर देती है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को जो फोकस करना चाहिए वो इन ऐसी पॉलिसीज़ के ऊपर करना चाहिए कि जिससे जो रिज़र्व्स हैं उसमें ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज़ होता रहे। बहुत ज़्यादा जो वॉलेटिलिटी होती है कि एकदम से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ जो है हम डिप्लीट होते हुए देखते हैं। जब एक्सटर्नल अकाउंट जो है हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है तो इन चीज़ों के ऊपर ओवरकम करना गवर्नमेंट के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िलहाल पॉजिटिव ख़बर कि जो स्टेट बैंक के रिज़र्व्स हैं उसमें 95 मिलियन US डॉलर्स का इजाफा हुआ है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है टैक्स टू GDP के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर अगर हम कंपेयर करें रीजनल कंट्रीज़ के साथ या और जो डेवलपिंग जो इकोनॉमीज़ हैं उनके साथ, तो पाकिस्तान में जो टैक्स टू GDP की सतह है वो बहुत ज़्यादा कम है। और कई जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इंटरनेशनल, उन्होंने हमेशा इस चीज़ पे स्ट्रेस किया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसको जो टैक्स टू GDP रेशो है इसको बढ़ाने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए जो है स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्योंकि जब तक टैक्स टू GDP रेशो मुल्क का बेहतर नहीं होता तब तक जो आपकी सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको अचीव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त जो ख़बर यह है कि ADB ने कहा है कि जो पाकिस्तान की जो टैक्स टू GDP की शरह है उसमें तकरीबन 1.4% का जो है डिक्लाइन हुआ है 2019 में कंपेयर किया है इन्होंने 2018 से। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो इमरान खान जो है उनको ऐसे स्टेप्स डेफिनेटली लेने पड़ेंगे कि जिससे जो टैक्स नेट है उसको ना सिर्फ ब्रॉडर किया जाए बल्कि जो कलेक्शन है उसको फर्दर इम्प्रूव किया जाए, ताकि जो मुल्क का जो टैक्स टू GDP का लेवल है उसको एट पार लाया जा सके दूसरी कंट्रीज़ के साथ। अगली खबर IMF के हवाले से आ रही है कि IMF ने पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको कांटेक्ट करके अपनी जो डिमांड्स हैं वो कन्वे कर दी हैं। डिमांड्स के हवाले से यही चीज़ें सामने आ रही हैं जिस पे हमने पहले भी बात की है कि IMF ने फिर से इस बात का जो है कहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो मुल्क के अंदर बिजली और गैस की कीमतों का जो है उसमें इजाफ़ा करे, जो कि इतना आसान नहीं होगा गवर्नमेंट के लिए। क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो ऑलरेडी एनर्जी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक सब्सिडीज़ भी कम कर दी हैं, IMF के ही कहने पे कम की। इस वक्त अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है इवन डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए बहुत ज़्यादा है। गैस की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, एक के बाद दीगरे 2 से 3 दफ़ा जो टैरिफ्स हैं वो गवर्नमेंट ने बढ़ाए। उसके बाद भी IMF का जो है वो स्ट्रेस है इस बात पे कि ज़ोर दे रही है IMF बाकायदा से कि जो PTI गवर्नमेंट है उसको गैस और इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ जो है फर्दर बढ़ाने पड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि गवर्नमेंट क्या इन कंडीशंस को जो है एक्सेप्ट करती है या नहीं। क्योंकि अगर गवर्नमेंट जो है बिल्कुल ही एक्सेप्ट कर लेती है एज़ इट इज़ जिस तरीके से IMF ने कहा है, तो मैं समझता हूँ कि शायद आवाम की तरफ से जो है इसका जो है शदीद इस पर गम गुस्से का इजहार किया जाएगा। क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी जो कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी की और गैस की वो पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, जो इकोनॉमिक टीम है PTI इमरान खान की, इस वक्त देखते हैं कि इस सिचुएशन को, इन निगोसिएशंस को IMF के साथ किस तरीके से जो है हैंडल करती है।
अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दोबारा से श्योर किया है कि जो इन्वेस्टर्स होंगे जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करेंगे उनको हर तरीके से जो है फैसिलिटेट किया जाएगा। हमने काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि जिस तरीके से इमरान खान ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से जो पॉजिटिव इक़दाम ले रहे हैं, ख़ास तौर पे उन्होंने जिस तरीके से कुछ जो है कम रेट्स के ऊपर बोरोविंग के हवाले से जो है अहकाम दिए बैंक्स को, उसके अलावा और बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ के हवाले से और रेगुलेटरी जो ईजिंग थी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दिए ताकि इन्वेस्टर्स जो हैं वो आएँ और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि इमरान खान के बकौल के कंस्ट्रक्शन सेक्टर वाहिद सेक्टर है जो कि अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो उसके साथ जो अलाइड जो इंडस्ट्रीज़ हैं रफली 40 में भी इवन जो है 40 से ज़्यादा हों वो भी जो है पॉजिटिवली मूव करती हैं। तो बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि जो इमरान खान है उनका फोकस भरपूर नज़र आ रहा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, ताकि कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटीज़ हैं मुल्क के अंदर उनको बहाल किया जा सके, ताकि मुल्क के अंदर जो है रोज़गार के मौके पैदा किए जा सके। लास्ट मंथ जो अगस्त का रहा उसमें तो जो है मैं समझता हूँ कि जिस तरीके का मून का जो स्पेल पूरे मुल्क में ख़ास तौर पे कराची के अंदर हमने विटनेस किया, उसके बाद कहा जा सकता है कि जो अगस्त के अंदर डेफिनेटली जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं मुल्क के अंदर उसमें जो है स्लाइटली पॉज आया होगा। अब देखते हैं कि इस महीने और दैन उसके बाद ऑनवर्ड्स जो है किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो है वो स्टार्ट होती हैं और किस पेस के ऊपर जो है काम करती हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा अगर एक फुल पेस के ऊपर जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है मुल्क के अंदर स्टार्ट हो जाती हैं। अगली खबर कार सेल्स के हवाले से जो फिगर्स आए हैं अगस्त के महीने में हमने देखा कि जुलाई के अंदर भी हमने रीबाउंड देखा, कार सेल्स के अंदर ज़बरदस्त इजाफा नज़र आया। जुलाई के महीने में फ़िस्कल ईयर 21 का बड़ा ही शानदार आगाज़ था। उसके बाद अगस्त के जो फिगर्स आ रहे हैं कार सेल्स के उसके हवाले से भी तकरीबन 8.3% का जो है इजाफा हुआ है कार सेल्स में। और तकरीबन जो कार सेल्स रही हैं मुल्क के अंदर अगर हम बात करें अगस्त के अंदर तो वो तकरीबन 9,885 यूनिट्स जो है वो सेल हुए हैं, जबकि अगर हम कंपेयर करें अगस्त पिछले साल से तो उस वक्त जो सेल्स थी वो तकरीबन 9,126 यूनिट्स की थी। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इजाफा ख़ास तौर पे अगस्त के महीने में, क्योंकि अगस्त के महीने के अंदर जिस तरीके से बारिशें रहीं तो डेफिनेटली उसने एक इम्पेक्ट डाला होगा इस तरह की जो है बाइंग एक्टिविटी को। अब देखते हैं कि सितंबर और उसके बाद आने वाले महीनों में किस तरीके के फिगर्स आते हैं, क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा लो हैं और हेल्थ का जो क्राइसिस था कोविड-19 के हवाले से वो भी तकरीबन अल्लाह के फ़ज़ल से काफ़ी हद तक काबू पा चुके हैं हम। तो देखते हैं कि किस तरीके से कार की सेल्स जो हैं वो बढ़ती हैं, क्योंकि रिलेटिवली अगर हम कंपेयर करें इंटरेस्ट रेट और कार सेल्स को तो अगर जब भी मुल्क के अंदर इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं तो हमने देखा है कि कार की जो सेल्स है उसमें ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। ये तो नाज़रीन आज की थी कुछ अहम खबरें जिसका हमने बगौर जायज़ा लिया, डिस्कस किया। अब जायज़ा लेंगे मार्केट का। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट की। यूएस मार्केट से स्टार्ट करते हैं। कल यूएस मार्केट के अंदर दोबारा से जो है हमें सेलिंग स्टार्ट होते हुए नज़र आई। लीड किया उसको जो है डाउ जोन्स ने, फिर कंटिन्यू जो हुई वो सेलिंग टेक सेक्टर के अंदर। कल भी टेक सेक्टर के अंदर जो है शदीद मंदी जो है हमें नज़र आई। ख़ास तौर पे एप्पल के स्टॉक्स की अगर हम बात करें उसमें काफ़ी जो है गिरावट कल भी देखने में आई। डाउ जोन्स में काफ़ी सेलिंग नज़र आई। बज़ाहिर नज़र यही आता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं अब वो वेट कर रहे हैं कि जैसे ही फेडरल रिजर्व जो है स्टिमुलस पैकेज के हवाले से कोई फाइनल स्टेटमेंट जो है सामने लाए, देन उसके बाद ही फ्रेश पोजीशन दी जा सकती हैं। फ़िलहाल नज़र ये आता है कि काफ़ी जो है मार्केट के अंदर जो है यूएस में बहुत ज़्यादा इस वक्त सेलिंग नज़र आ रही है। एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें, सुबह एशियन मार्केट जो ओपन हुई है उसमें
तकरीबन मिला जुला रुझान नज़र आता है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव अगर हम कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि इस वक्त जो एशियन मार्केट जो ओपन हुई हैं उसमें तकरीबन न्यूट्रल जो है वो एक्टिविटी नज़र आती है मार्केट्स में। पाकिस्तानी मार्केट की अगर हम बात करें, कल पाकिस्तान की मार्केट जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रही शुरू में, देन उसके बाद जो है मार्केट के अंदर एग्रेसिवली जो है बाइंग नज़र आई और उसको लीड किया ख़ास तौर पे बैंकिंग सेक्टर ने। बैंकिंग सेक्टर और उसके बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर, सीमेंट सेक्टर के अंदर लकी ने बहुत ज़्यादा जो है पुश किया इंडेक्स को। बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो एमसीबी के अंदर जो है ज़बरदस्त बाइंग नज़र आई। उसके अलावा और कुछ बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर ज़बरदस्त बाइंग नज़र आई, जिसकी वजह से कल मार्केट जो है ज़बरदस्त पॉइंट्स के इजाफे के साथ क्लोज़ हुई। अब देखते हैं कि मार्केट जो है आज किस तरीके से परफॉर्म करती है, क्योंकि कल तकरीबन मार्केट जो है अपना जो नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल है 43,000 का, उसको ऑलमोस्ट टेस्ट करते करते जो है थोड़ी सी रिट्रीट किया मार्केट ने। अब देखते हैं कि मार्केट जो है किस तरीके से आज परफॉर्म करती है। ये मंथ का आगाज़ और अभी तक की जो परफॉर्मेंस है मार्केट की वो ज़बरदस्त नज़र आ रही है। हिस्ट्री के अंदर भी अगर हम देखें तो पास्ट 10 ईयर्स के अंदर अगर सितंबर की परफॉर्मेंस देखें तो वो बहुत ही शानदार रही है। देखते हैं कि आज मार्केट के अंदर जो है ट्रेडिंग एक्टिविटी किस तरीके से रहती है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर हम डिस्कस करेंगे मार्केट के हवाले से और जायज़ा लेंगे कुछ कल की अहम ख़बरों का। तब तक के लिए अपने होस्ट फ़हद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।